अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, औरत के हवाले से जो बारहा दीन के अंदर भी कहा गया है, कुरान पाक के अंदर भी कहा गया है, हदीस के अंदर भी बारहा कहा गया है कि औरत को छुपा के रखने के हवाले से कि औरत को घर के अंदर रखा जाए, या अगर वो बाहर भी निकले तो महरम के साथ बाहर निकले। अगर हज उम्रा करने के लिए भी जाए तो महरम के साथ जाए, या कोई शॉपिंग करने के लिए जब बहुत ज़रूरी कोई काम हो तो अगर वो जाना चाहे तो महरम के साथ जाए। उसकी वजह ये होती है कि देखें, एक तो ये वजह है कि औरत एक खूबसूरत है, औरत की शेप एक ऐसी है कि मर्द उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये एक कुदरती निज़ाम है कि अगर औरत खुले बालों के साथ या खुले चेहरे के साथ निकले तो मर्द उसकी तरफ ज़्यादा मुतवज्जो होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। अगर वो पर्दे के में जाए तो फिर मर्द उसकी तरफ नहीं देखते। एक तो वजह ये थी। दूसरी वजह ये थी कि औरत का जो अक्ल है वो मर्द से कई गुना कम है। औरत को बहला फुसला के औरत को पटरी से उतारना बहुत ही ईजी होता है, क्योंकि औरत उतना एक अक्ल नहीं रखती। इसी वजह से दीन के अंदर कहा गया है कि औरत को कोशिश करें घरों के अंदर रखें। अगर उन्हें कोई ज़रूरी काम के सिलसिले में जाना भी हो तो वो महरम के साथ जाएं। वो मूवमेंट भी कर सकती है, मूवमेंट के ऊपर पाबंदी नहीं है, लेकिन कहा इसलिए गया है ताकि वो लोगों के बहलावे फुसलावे में ना आए, या कहीं भी अगर वो मूवमेंट अकेले में करेगी तो चांसेस ये हैं कि उसको बहला फुसला ले जाए। उसकी आपको मैं सादा सी मिसाल आप देता हूँ कि जो औरतें घरों से बाहर कदम रखती हैं, आपने देखा होगा कि फिर उनके लिए अपने आप को वापसी के लिए लेके आना बहुत मुश्किल हो जाता है। जिस तरह से कोई भी औरत अगर निकल के शादी करती है, भाग के शादी करती है, तो फिर ना तो उसको घर वाले एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, ना ही दीगर लोग एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, और दूसरा उसकी जो वो वहाँ पे रिस्पेक्ट इज़्ज़त भी नहीं होती। और इवन अब तो ये सूरत हाल होगी कि औरत का नाजायज़ इस्तेमाल किया जाता है। औरत को मुख्तलिफ़ हवालों से उससे काम लिया जाता है, मुख्तलिफ़ जगह पे उसको इन्वॉल्व कर दिया जाता है। तो इस वजह से औरत को बहलाना फुसलाना बहुत ही आसान है। इसी वजह से ही कहा गया है कि औरत को पर्दे में रखा जाए, औरत को घर के अंदर रखा जाए। अगर बाहर भी जाती है तो उसको मुकम्मल तौर पे पर्दे के अंदर रखा जाए। उसकी मिसाल अब आपके सामने वाज़ेह ही है। जो औरतें बाहर निकली हैं, मीनाल मलिक की आप मिसाल ले लें, जो घर वालों के मर्ज़ी के बिना निकली है, या आप दीगर जो लड़कियां हैं उन बेचारियों के साथ क्या हुआ, क्योंकि अकल उनके अंदर इतना था नहीं। तो जैसे जैसे लोग उनको कहते गए, जो प्यार मोहब्बत की बातें करते गए, जिस तरह से उन्हें बहलाते फुसलाते गए, आज वो अपनी इज़्ज़त गवा बैठी हैं। आज वो अपने जो औरत का मकाम था वो गवा बैठी हैं। आज वो औरत के नाम के ऊपर एक धब्बा बन चुकी हैं। औरत के नाम के ऊपर एक शक किया जाने लगा है कि औरत क्या ऐसी भी हो सकती है। तो लिहाजा इसी वजह से ही कहा गया है कि औरत अपने आप को बचा के रखे। औरत अपने आप को इसी तरह, हमारी एक राबी पीरज़ादा है, उनके साथ एक इशू पेश आया था। उनकी एक वीडियो लीक हो गई थी, तो उसके बाद उन्होंने अपने आप को कवर किया और अपने आप को वापसी दीन इस्लाम की तरफ लेके आ गई। और अब वो प्रोग्राम्स भी नहीं करती, गाने वगैरह भी नहीं करती। तो मैं समझता हूँ कि यही वजह है जिसकी वजह से बारहा रोका गया है औरत को, क्योंकि औरत के अंदर वो अक्ल नहीं है। औरत अपने आप को बचा भी नहीं सकती। जितनी भी समझदार किस्म की औरत हो, वो अपने आप को इस माशरे की तलखी से नहीं बचा सकती, माशरे की बदनिगाही से नहीं बचा सकती, माशरे के बुरी रिवायात से नहीं बचा सकती। ऐसे ऐसे चालाक किस्म के मर्द हजरात बैठे हुए हैं, ऐसे ऐसे चालाक किस्म के लोग बैठे हुए हैं, जो कि मिनटों सेकंडों के अंदर औरत को वर्गला लेते हैं, औरत को फिसला लेते हैं। औरत की छः छः बच्चों की माँ को भी ऐसा ऐसा फिसलाते हैं कि वो 6 बच्चे भी छोड़ देती है, दूध के ऊपर बच्चा जो होता है उसको भी फेंक देती है, और वो आगे निकल जाती है। तो लिहाजा इसी वजह से ही कहा गया है कि औरत को घर के अंदर रखें, औरत को बिना महरम के घर से ना निकलने दें, महरम के साथ ही जाने दें। उसके अंदर अल्लाह पाक बेहतर जानते थे, अल्लाह पाक के हबीब बेहतर जानते थे। इसी वजह से ही औरत के ऊपर ये पाबंदियाँ रखी गई है। मर्द के ऊपर तो किसी किस्म की पाबंदी नहीं रखी गई। मर्द को मूवमेंट के हवाले से आज़ादी दी गई है। उसकी वजह ये है कि मर्द को इस हिसाब से ख़तरा नहीं है जितना औरत के लिए ख़तरा है। औरत के लिए 99% इस माशरे के अंदर ख़तरा है। और औरत को किसी भी हवाले से अपने आप को बिल्कुल भी पटड़ी से उतरने के हवाले से बचना चाहिए। जब भी औरत पटड़ी से उतरी है, फिर उसकी हाल जो हुई है वो फिर दुनिया ने देखी है कि उसके साथ क्या कुछ हुआ है। और फिर वो मुंह छुपाती फिरी है, फिर उसको मुंह छुपाने का भी वक्त नहीं मिला। फिर वो अपना जिस्म भी दिखा बैठी है, फिर वो अपने साथ रेप भी करा बैठी है, अपने साथ ज़्यादती भी करा बैठी है, और फिर वो मज़लूम भी नहीं बन पाई। ज़ाहिर बात है, जब वो ये चीज़ें कर रही थी उस वक्त उसको सोचना चाहिए था। जब वो फिर मज़लूम बनने की कोशिश करती है तो वो फिर मज़लूम नहीं बन पाती, क्योंकि एक शरीफ औरत तो अगर मज़लूमियत की दास्तान सुनाए तो उसकी सुनी जाती है, लेकिन एक करप्ट औरत जब बन जाए
تو وہ پھر کچھ بھی اس کے ساتھ اگر برا بھلا بھی ہو جائے تو لوگ مانتے نہیں ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے خود ہی یہ انوالو ہوئی ہو. جس طرح ٹک ٹاکر حضرات لڑکیوں کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر لوگ ماننے کو تیار نہیں ہوتے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ خود ہی ایسی تھی تو اس کے ساتھ یہ ہوا.